वेलकम बैक टू इट्स मी अपटे वंस अगेन। गाइस, ट्रैक्टर आज गंदी हो रखी है, डोंट माइंड। जो मैं जानबूझ के इसको प्रैक्टिकली आपको दिखाने के लिए साफ़ नहीं किया है। आज मैं आपको समझाने वाला हूँ कि पावर स्टीयरिंग एंड मैनुअल नॉन पावर स्टीयरिंग क्या डिफरेंस है, उस चीज़ को आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे अगर आप कीचड़ खेत में जुताई करते हैं तो ये वाला जो टायर है लगभग इसका 50% डूब जाता है और उसको आपको एडजस्ट करना रहता है इस स्टीयरिंग से। तो आप ये लगा लीजिए, आपको उसमें इस जो जितना डूबा होता है 50% ये टायर, इसको उसका ताकत आप टर्न करने के लिए स्टीयरिंग से लगाना पड़ता है आपको। तो आपको काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है टर्न करने के लिए। तो इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, इसको समझाने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। और गलत कमेंट मत करना गाइस, मैं प्रैक्टिकल आपको दिखाने के लिए इस चीज़ को रखा है, मतलब साफ़ नहीं किया है, गंदा है, तो डोंट माइंड। इसको मैंने चलाया भी है। तो अपना मैं पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो जैसे आप नांगर के लिए लेना चाहते हैं, खासकर कीचड़ की भी आप जुताई करते हैं कीचड़ में खेत में, तो आप पावर स्टीयरिंग ही लीजिए। तो गाइज आप देख सकते हैं, अगर यहाँ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जो होता है यहाँ पूरा मिट्टी भर गया होता है। यहीं से इसका जो बैरिंग की तरह काम करता है टर्न लेने के लिए, मिट्टी से पूरा डूब गया होता है, भर गया होता है, गंदा हो गया होता है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ताकत लगाना पड़ता है। और उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है पावर स्टीयरिंग में। उसमें मतलब ये एक राड लगा हुआ होता है इतना बड़ा, जो मतलब हाइड्रोलिक पावर सिस्टम रहता है उसमें काम करता है। जैसे ये वाला जो है ये टर्न करता है, तो उसमें हाइड्रोलिक पावर सिस्टम रहता है, जैसे आपका ट्रॉली उड़ता है उसी तरीके से वो भी काम करता है। उसमें प्रॉब्लम होता है, मतलब पावर उतना ही लगता है जिसमें जितना मैनुअल में लगता है, बट वो ऑयल प्रेशर से ऑटोमेटिक होता है, आपको स्टीयरिंग घुमाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जितना आपको नॉर्मल स्टीयरिंग घुमाने में होता है, मतलब रोड में, सेम उतने ही आपको पावर लगाना हाथ में, हाथ से आपको ताकत लगाना पड़ता है, उतनी ज़्यादा आपको ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ सकते हैं इतना बड़ा ट्रैक्टर का वजन प्लस 50% जो टायर है ये कीचड़ में जो डूब जाता है, उसका पावर आपको हाथ से देना पड़ता है, हाथ से टर्न करना पड़ता है, तो कितना मुश्किल हो सकता है आप समझ सकते हैं। और अगर आप ले ही लिया इस तरह की ट्रैक्टर, सादा स्टीयरिंग, मैनुअल स्टीयरिंग, तो आप ये जो कीचड़ है खेत में होने के बाद इसको डेली धोइए। धोना बिल्कुल डेली है। और अगर आप डेली ग्रीस नहीं भी मारते तो कम से कम 3 या 4 दिन में आप कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा करके ग्रीस मारते रहिए, जिससे स्टेबल हो जाएगा और टूटने का संभावना भी कम रहता है। मैं बताया नहीं, लंबा समय तक आप इसको ऐसे रखेंगे, सूखा तो टूट भी सकता है। तो इसी को मैं आपको समझाने वाला था। इधर भी आप देख सकते हैं, यहाँ दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ से जो टर्न होता है, ये ऊपर वाला पार्ट भी, ये यहाँ भी पूरा मिट्टी भरा हुआ है और यहाँ भी पूरा मिट्टी भरा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इससे आपको काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ, अगर आप नांगर जुताई करने के लिए लेना चाहते हैं तो आप पावर स्टीयरिंग ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं इसी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।